हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल मैं इमेज कंसेप्ट के बारे में बता दिए थे, आज एंगल के बारे में बताऊंगी। इमेज चैप्टर में बहुत ही यूनिक फार्मूला बताए थे, आज वैसे ही एंगल में भी बताऊंगी। लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो में। आइए देखते हैं एंगल चैप्टर में होता क्या है। सबसे पहले घड़ी बना लीजिए। ये घड़ी देखने में वृत्ताकार की तरह लग रहा है। जैसे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, वैसे ही घड़ी में भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले आप घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में एक स्ट्रेट रेखा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्ट्रेट रेखा है और घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो आप उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए तो 30 डिग्री का। हमेशा दोनों सुई के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी में 30 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तीन 360 डिग्री का कोण बना लीजिए। कल इमेज चैप्टर के बहुत यूनिक फार्मूला बताए थे। वर्टिकल इमेज के बारे में बताए थे। 12 में से यह 11 60 में से घटा लीजिए। वाटर इमेज के बारे में बताए थे। 18 30 या 17 90 में से घटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आज एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। जैसे 7.5 डिग्री के बारे में पूछ देगा, 7.5 डिग्री के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो हम कैसे निकालेंगे उसको। एंगल चैप्टर के बारे में आज एक फार्मूला बताते हैं। जैसे कि पूछ देगा 7.5 डिग्री के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा। इसका फार्मूला है एंगल चैप्टर में 60 घंटा डिफरेंस 11 मिनट बटा 2। इसका ये फार्मूला है। इस फार्मूला पे बनाइएगा तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे पूछ देगा 7.5 डिग्री के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आप फार्मूला पे बैठाइए उसको। 60 एच के जगह पे घंटा का मान दीजिए। जैसे 7 यहाँ पे घंटा है तो यहाँ पे 7 लिखिए, माइनस कीजिए, मिनट के जगह पे मिनट का मान दीजिए। 30 मिनट है तो 30 दीजिए बटा 2। 90 हुआ, घटा करके 45 दूना 90, 45 डिग्री का कोण बनेगा। इतना बेसिक तो करना पड़ेगा एंगल चैप्टर में। इतना बेसिक से काम किए आपका सवाल नहीं बनेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, इतना बेसिक एंगल चैप्टर में करना ही पड़ेगा। तो दोनों सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या ये बात सही है कि हम 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। जैसे एक यहाँ पे घड़ी बनाइए 7.5 डिग्री का। जैसे यहाँ पे 6 बजा, यहाँ पे 7, मान लीजिए एक घड़ी बनाते हैं। ये मिनट का सुई हुआ और ये घंटा का। 7:30 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा। चलिए 45 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ से हम सवाल सॉल्व किए तो 45 डिग्री का कोण बन गया। क्या इस तरफ कोण नहीं बनता है, इस तरफ भी बनता है। तो आप परीक्षा में यदि 2 ऑप्शन दे देगा तो आप 45 डिग्री का चूज करके आइएगा तो गलत हो जाएगा। इस साइड भी कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि अभी हम बताया है कि घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो आप दूसरा कोण निकालने के लिए 360 डिग्री में से 45 घटा दीजिए तो 315 डिग्री। अगर ऑप्शन में 315 45 दोनों हो तो दोनों बोथ को चूज कीजिए। यदि ऑप्शन में केवल 45 डिग्री हो, बोथ का ऑप्शन नहीं हो, तो छोटा वाला कोण को आप चूज कीजिए। डिफरेंट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। चाहे इस साइड बड़ा मान हो, चाहे इस साइड छोटा हो, तो डिफरेंट घटा करके हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। ये आपका कंसेप्ट हुआ।